ऑफ यू। आज हमारे साथ विक्की भारती हैं जो कि एनएचपीसी और टीएचडीसी एग्जाम में जूनियर इंजीनियर के पद पे चयनित हुए हैं। सबसे पहले एक्सीलेंट परिवार की तरफ से विक्की भारती आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। विक्की, आप हमारे व्यूअर्स को बताइए कि आपकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो कहाँ से हुई है? सर मेरी प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही एकेडमिक से हुई। 10वीं तक आपने गांव से पढ़ाई किया हाँ, है, 10वीं बहुत बढ़िया। तक यानी हमने आपकी जो गांव से पूरी पढ़ाई पृष्ठभूमि की। है ग्रामीण पृष्ठभूमि है। जी ठीक सर। है, आप बताइए कि जब 10वीं की पास आप एग्जाम कर लिए तो फिर आपने डिप्लोमा में एडमिशन कब किया और आपने डिप्लोमा कहाँ से किया? सर मैं डिप्लोमा के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया और 2017 में गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ में एडमिशन लिया। वहाँ से 2020 में पास आउट हुआ। ओके, 2020 में आपने डिप्लोमा किया, जी सर। फिर उसके बाद एक्सीलेंट को आपने चुना अपने एग्जाम की तैयारी करने के लिए। आप बताइए कि एक्सीलेंट में कोचिंग करने के दौरान आपको कोचिंग से क्या क्या बेनिफिट मिला, इसके बारे में बताइए। सर जैसा कि मेरे सीनियरों से के संपर्क में रहा और उनसे जानकारी मिला कि एक्सेलेंट विजन में बहुत ही बेसिक लेवल से पढ़ाया जाता है, इसलिए हमको भी ज़्यादा जानकारी नहीं थी डिप्लोमा के बारे में थी, इसलिए मैंने भी बेसिक से पढ़ना चाह रहा था, इसलिए मैंने भी ज्वाइन किया एक्सेलेंट विजन। तो आपको सीनियर्स बताया था कि बेसिक से पढ़ाया जाता है, तो जी ऐसा सर। लगा यहाँ पे सब? जी सर। जी सर। ठीक है दोस्त, तैयारी के दरमियान आपने मुझसे बहुत से अपने पर्सनल जो आपके संघर्ष थे उसको शेयर किया। मैं चाहता हूँ कि अपने व्यूअर्स को बताइए कि आपकी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है वो किस तरह की पारिवारिक पृष्ठभूमि है, इसके बारे में हमारे व्यूअर्स को बताइए। सर मैं 4 भाई और 2 बहन हैं, जिन 2 बहनों की शादी हो गई है, बड़े भाई लोग का भी शादी हो गया, दोनों लोग मजदूरी करते हैं और पापा के अस्वस्थ हैं, इसलिए वो बड़े लोग भाई पढ़ाई नहीं कर पाए और मजदूरी करते हैं और हम 2 भाइयों को मतलब पढ़ाते पूरे हैं। परिवार का जो भरण पोषण का काम है वो 2 भाई करते हैं, जी सर। जी सर। और उन 2 भाई को मजदूरी इसलिए करना पड़ा ताकि इनके पिताजी सक्षम नहीं है कि वो काम कर पाए, अस्वस्थ रहते हैं हमेशा, तो यानी कम उम्र से ही वो नौकरी करने, वो मजदूरी करने लगे। जी सर। तो आपको पढ़ाने लिखाने में मदद उन्होंने किया था। जी सर। इसका मतलब समझ सकते हैं कि किस तरह के मुश्किल दौर से आप गुजरे थे। ठीक है, आप हमारे आज देखो, ये जो आपने बातें कह रहे हो कि आप ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हो, पिताजी आपके अस्वस्थ हैं और भाई मजदूरी करते हैं, तो परिवार में पढ़े लिखे आप ही हो फिर? जी सर, और एक और बड़े भाई हैं अच्छा, जो 2 भाई मजदूरी ग्रेजुएशन कर किए रहे हैं हैं। और 2 भाइयों को पढ़ा रहे हैं। ये सही में बहुत ही महत्वपूर्ण एक संदेश है पूरे सोसाइटी के लिए। तो आप मेरे को बताइए कि पिताजी आपके सक्षम नहीं थे, भाई मजदूरी करते हैं, मुझे लगता है कि आपको फिर भी आपको स्ट्रगल करना पड़ा होगा। जी और सर। कौन कौन से लोग थे, उनका नाम बनता है, संघर्ष के दिनों में कौन कौन से लोग थे जो आपको सपोर्ट किए थे? सर जैसा कि जब सक्षम नहीं थे तो हमको एक बार मजदूरी भी करना पड़ा था कुछ दिन के लिए, 2-4-5 महीने मजदूरी भी करना कब पड़ा। कब की बात है, कब आपको मजदूरी करना पड़ा? सर 9th में जब भैया बीमार थे तो उनको इलाज के लिए रिलेटिव तो बहुत मदद किए, फिर भी हमको भी थोड़ा बहुत दवा चलाने के लिए कंटिन्यू मजदूरी करना पड़ा था। और फिर बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा अपने रिलेटिव को, खासकर ननिहाल में जिन्होंने ऑपरेशन के लिए भी पैसा दिया और फिर साथ में हमारी पढ़ाई में भी मदद की और बचपन में भी हमारा बहुत मदद किया। तो जो इनके परिवार में इनके भाई थे जो मजदूरी करते थे, जब इनका तबीयत खराब हो गया तो इनके ऊपर जिम्मेवारी आ गई थी। यानी एक बहुत गर्व की बात है कि एक ऐसा लड़का आज हमारा जूनियर इंजीनियर बना है देश स्तर पे एनएचपीसी के एग्जाम में, जो कि उसको मजदूरी भी करना पड़ा था और आज इंजीनियर है। तो एक बहुत ही मोटिवेशनल और प्रेरणादायक ये कहानी है हमारे लिए। एक्सीलेंट को गर्व है अपने स्टूडेंट्स के ऊपर में। दोस्त, आप मुझे बताइएगा कि इतने चुनौतियां होती हैं, इतनी मुश्किल का दौर था, आप इस चीज से कैसे बाहर निकले? आपको तैयारी में क्या ये परेशान नहीं किया आपको? कई बार हम तैयारी करते हैं, बच्चे बहुत मेंटली परेशान होते हैं, लेकिन आपकी जो पूरी पृष्ठभूमि है पैसे को लेकर, चाहे वो कोई सपोर्ट नहीं है आपको, ऊपर से एग्जाम का एक अलग प्रेशर होता है, आप इनसे कैसे आप निकले सर और ये इसका सामना किस तरह किए? ये हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये। जी सर। जी सर, जब मैं पढ़ाई करता था तो फिर स्ट्रेस तो इसलिए नहीं आया कि मैं अपने बीते हुए कल के बारे में सोच लेता था, तो मेरे बीते हुए कल बहुत ही कष्टदायक थे, इसलिए आने वाला कल के लिए हम मेहनत करते थे और मुझे इसलिए स्ट्रेस नहीं होता था।
क्योंकि मैं सोचता था कि अब मैं इससे ज़्यादा और कितना पीछे जा सकता हूँ, इसलिए मैं मेरे कभी स्ट्रेस ही नहीं आया पढ़ाई करते वक्त, और मैं फ्री ऑफ माइंड पढ़ाई किया हूँ। तो ये बहुत ही एक प्रेरणादायक है कि इतनी मुश्किलों के कारण आप अपने एम से भटके नहीं, आपको विश्वास था। दोस्तों, इनकी कहानी बताती है कि जो हमारी चुनौतियां होती हैं और जो हमारे लाइफ में जो परेशानियां होती है, ये एक शक्ति का काम करती है, और यही हमारी मोटिवेशंस होती है। जो हमारी पारिवारिक पृष्ठभूमि होती है, जो हमारी स्थिति और परिस्थितियों के, इससे बड़ा मोटिवेशंस कोई नहीं है। एक ग्रामीण अंचल का लड़का इस तरह का एक एटीट्यूड रखता है, जिसके घर में कोई सपोर्ट नहीं है किसी तरह कि मुझे जूनियर इंजीनियर बनना है, और आप यहाँ तक आते हो। एक्सीलेंट को गर्व है अपने स्टूडेंट्स के ऊपर में। आपकी कहानी हमारे बच्चों के लिए नहीं प्रेरणा, खुद मेरे व्यक्तिगत मेरे लिए भी प्रेरणा का स्रोत है। दोस्त, आप हमारे व्यूअर्स को बताइए, जो हमारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो आगामी जो परीक्षा है, चाहे एसएससी जेईई का मेंस है, चाहे और भी परीक्षा है, उनके लिए आप बच्चों को क्या संदेश देंगे, किन बातों को ध्यान देंगे। बहुत से बच्चे बहुत डिस्ट्रैक्ट होते हैं, बहुत से लड़के बहुत तनाव में रहते हैं, और आपने बोला मुझे तनाव नहीं आया, और एग्जाम को लेकर तनाव में होते हैं। एक तो आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि इस तरह की थी, इस तरह की चुनौतियां आपके साथ थी। तो आप हमारे व्यूअर्स को बताइए कि एक एग्जाम की तैयारी जो बच्चे कर रहे हैं, कि उनको किन बातों पे ध्यान रखना चाहिए। सर, सबसे पहले तो उनको बेसिक सीखना चाहिए, क्योंकि अब वो ज़माना ख़त्म हो गया जब फार्मूला पूछ लिया जाता था। मतलब पहले आप बेसिक पढ़ाई कीजिए, ठीक है ना। जी अब सर। जो बेसिक पढ़ाई कर चुका है, एक बार कोचिंग इंस्टीट्यूट कर चुका है, उनका हम्म, सफलता नहीं मिला, एक दो असफल हुए एक दो एग्जाम में, हम्म। उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे। सर, यही कि जो भी कोई एग्ज़ाम आए तो आप फिर एक बार नोट्स अच्छे से लाइन बाय लाइन पढ़ते रहिए। आप नोट्स पे नोट्स पढ़िए आप, ठीक जी है। जी सर। और क्या बताना चाहेंगे। और ऐसे ही जब बार बार एग्ज़ाम देते रहने से ये होता है कि आपका बेसिक लेवल भी बहुत स्ट्रांग हो जाता है, और फिर ऐसे ही आपको एक्सपीरियंस भी मिलता है कि फिर कहाँ से और पढ़ाई करना चाहिए। बार बार नोट रिवाइज होते रहने से आपका बेसिक लेवल भी मजबूत हो जाता है, और फिर दोस्तों, इनके पूरे स्टोरी से कैमरे के सामने पहली बार आए हैं और बोल नहीं पा रहे हैं, और मैं इनकी भावनाओं को समझता हूँ कि जो अपनी कहानी होती है उसको बोल नहीं पा रहे हैं, बहुत भावुक हो जा रहे हैं। लेकिन मेरे से पर्सनली बात हुई है इनकी, मुझे दो बात इनकी बातों से निकल कर आ रहा है कि एक तो जो हमारी जो समस्याएं होती हैं, जो प्रॉब्लम्स होते हैं, वो हमको लगता है इनके सबसे बड़ा मोटिवेशन था इनके लिए, पहली बात। दूसरी बात, इनका पूरा विश्वास था अपने खुद को लेकर, तो खुद पर विश्वास होना चाहिए, और जो हमारी परेशानियां हैं उसको लेकर रोना नहीं चाहिए, उसी को अपना स्ट्रेंथ बनाना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों, इनका कहानी बहुत ही प्रेरणादायक है, आप इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं, और आने वाले समय में आप भी जेई बन सकते हैं। आपको फिर से बहुत बहुत धन्यवाद पूरे एक्सीलेंट परिवार की तरफ से। थैंक बहुत यू सो बहुत मच टू धन्यवाद। ऑल ऑफ यू।